दोस्तों, उलमाए अहले सुन्नत संभल संगठन के एक प्रतिनिधि मंडल ने जो संभल में जो तमामी लोग पीड़ित हैं उन लोगों से मुलाकात की। दरअसल आप तमामी लोग जानते हैं कि किस तरह से संभल में ये घटना घटी। ऐसे में हयात नगर में जनाब नोमान साहब के घर वालों से मुलाकात की गई और उन तमामी लोगों को मशवरा दिया गया तमामी तरह की सहायता के लिए भी, और मौलाना तौसीफ़ रज़ा मिसवाही के साथ उनके और तमामी लोग साथ में मौजूद रहे। यानी कि पूरा प्रतिनिधि मंडल वहाँ उनके घर मिलने गया और इस दुख भरे वक्त में उन तमामी लोगों के साथ होने का वायदा किया कि हम आप लोगों के साथ हैं। साथ ही साथ नोमान साहब के 3 बेटे और एक बेटी है। घर की सारी जिम्मेदारियां वही लोग संभालते थे, लेकिन ये सपना पूरा होने से पहले ही उनका इंतकाल हो गया और वो इस केस में जो है उसके शिकार हो गए। और उनसे कहा गया कि हम तमामी लोग हमेशा आप लोगों के साथ हैं और हर तरह की आपकी जो भी परेशानियां हैं उनका निपटारा किया जाएगा। और मौलाना तौसीफ़ रज़ा साहब ने यहाँ पर एक वीडियो भी बनाया है जिसमें उन्होंने लोगों से उनकी मदद करने की बात की। बताया कि अगले कुछ दिनों में उनके घर वालों को तमामी तरह की सहायता दी जाएगी। साथ ही साथ मौला उन लोगों के तमामी तरह की परेशानियों को दूर फरमाए। तो प्रतिनिधि मंडल में तमामी लोग यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन ऐसे में उनके घर जाकर के उन लोगों का हाल जानना, साथ ही साथ तमामी तरह की उन लोगों की मदद करना, ये हर किसी का हक़ है। तो ऐसे में मौलाना तौसीफ़ रज़ा साहब का ये कदम जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और मेरा तो मानना ये है कि तमामी ज़िम्मेदार लोगों को वहाँ जाना चाहिए और उन लोगों की तमामी तरह से मदद करनी चाहिए जो लोग इस दंगे में शहीद हो गए। चलिए सुनाते हैं आप लोगों को मौलाना तौसीफ़ रज़ा साहब का वो वीडियो। नोमान साहब उनकी रिलीफ के लिए ये वफद आया था। वाज़ेह रहे कि 5 अफराद ऐसे हैं जो इस अभी जो संभल में ताज़ा हालात हुए उसमें 5 अफराद की जानें गईं जहाँ वक़्त हुए। उनमें से एक फैमिली से आज मिलने के लिए आए थे और उनको सब्र की तलकीन की, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत की, उनके परिवार से ताज़ियत की। साथ ही बस्ती वालों से, जिस बस्ती के रोमान मरहूम थे, उनसे कहा कि चूँकि मरहूम चाहते थे हमारे बच्चे पढ़ें, ज़ेवर तालीम से आरास्ता हों, तो सब लोग मिलजुल करके उनके बच्चों का ख्याल रखें। वाज़ेह रहे कि मरहूम के 3 बेटे एक बेटी है और घर का सारा दारो मदार खर्च पूरा उन्हीं के कांधे पर था। चूँकि वो दुनिया में नहीं रहे तो ख़ास तौर पे पूरे शहर संभल वालों के लिए, लेकिन ख़ास तौर पर उनकी बस्ती वालों के लिए जिम्मेदारी है कि वो उनके बच्चों का ख्याल करें, उन्हें पढ़ाएं। एक बच्चे को वो डॉक्टर बनाना चाहते थे, जबकि दूसरे बच्चे जो हैं वो बीकॉम कर रहे हैं। एक बच्चा भी छोटा है, बेटी है, वो भी छोटी है अभी। तो उनकी तालीम का और बाकी जो भी हजरात मुलाकात के लिए आ रहे हैं अपने अपने तौर पे जो भी है, तो बहरहाल ये कोई उन पे एहसान भी नहीं है, बल्कि कोई परेशान हो तो इंसानियत के नाते उनके घर का जो बड़ा था, जिससे सब घर का खर्चा चलता था, वो दुनिया में नहीं रहा, तो उस परिवार के लिए रिलीफ करना हम सब का एक अखलाकी फ़र्ज़ है, एक मानवता का तकाज़ा है। इसी हवाले से ये उलमा अहले सुन्नत संभल का वफ़द आया था, जिसमें ये खाकसार तौसीफ़ रज़ा मिसबाही और मेरे अलावा डॉक्टर जावेद साहब, क़ारी ज़ैनुर रज़ा साहब, क़ारी नातिक साहब, क़ारी ग़ुलाम नबी साहब, मौलाना रिफ़ाउल हसन साहब और हमारे मोहतरम अनीस साहब, हाजी हशमतुल्लाह साहब, मोहतरम हमारे कलीम सलामी साहब और मोहतरम हमारे नज़मी बरकाती साहब, मोहतरम शफीक बरकाती साहब और उनके अलावा ज़ुबैर साहब और भी कई हजरात यहाँ पे मौजूद रहे इस डेलीगेशन में। और भी हजरात जो भी आ रहे हैं या आइंदा आएंगे, वो अपने अपने तौर पे बतौर एहसान नहीं बल्कि एक इंसानियत के नाते रिलीफ करें, जितना भी हो सके उनकी खिदमत करें रकम के ज़रिए। ज़ाहिर है कमाने वाला दुनिया में नहीं रहा। और ये भी बता दूँ, उलमा अहले सुन्नत का ये संभल उलमा अहले सुन्नत का डेलीगेशन बाकी जो फौत हो गए, दुनिया में नहीं रहे, इस हादसे का शिकार हो गए, जुल्म का शिकार हो गए, उनके अहले खाना की ताज़ियत के लिए और उनके अहले खाना की हद्दल मक़दूर हस्बे इस्तिताअत रिलीफ के लिए पहुँचेगा। बाकी जो भी मुतासिरीन हैं सबके पास इंशाअल्लाह एक हफ्ते में हमारा डेलीगेशन उलमा अहले सुन्नत का जाएगा।